राजस्थान के जंगल में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी बहुत ही परेशान थे। अरे पक्षियों, ये गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। अब तो भोजन भी पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ बुलबुल बान, इस गर्मी के कारण तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं, लेकिन काम भी तो करना है ना, इसीलिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। पक्षियों, ये बात तो सच है कि ये गर्मी तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है हमारे जंगल में। टुन्नी चिड़िया हमारे पास इस गर्मी से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखो, जब हम सभी पक्षियाँ इस गर्मी के मौसम में हम कहीं घूमने जाएं तो हम सब पक्षियों को बहुत मजा आ जाएगा। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब पक्षी पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। हम सब वहाँ पर आग जलाकर बैठेंगे और खूब मजे से भोजन करेंगे। अरे वाह टुन्नी चिड़िया, ये घूमने वाली उपाय तो बहुत बढ़िया है। बर्फबारी में आग जलाकर भोजन खाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तो फिर ठीक है पक्षियों, कल सुबह ही सुबह हम पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। सारे पक्षी अपना अपना भोजन बांध लेना। फिर सब पक्षी अपना अपना भोजन बांधने चले जाते हैं। अरे कालू कौवा, तुम सब पक्षी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हरिया भाई, हम सब पक्षी इस गर्मी के कारण बड़ा परेशान है, इसीलिए हम कुछ नया करने के लिए कुल पहाड़ों के तरफ जा रहे हैं। पता है, वहाँ पर बहुत बर्फबारी भी हो रही है। तुम भी चलोगे हमारे साथ, बहुत मजा आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, पहाड़ों पर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन पहाड़ों पर चीलें भी रहती हैं। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम लोग। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें घुमाने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब पक्षी भी मत जाओ, पहाड़ों पर चीलें रहती हैं। अगर किसी भी चील ने हमला कर दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं हरिया भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब पक्षी सावधान रहेंगे। कालू कौवे, फिर भी तुम चीलों वाली बात पक्षियों को बता देना, फिर उनकी मर्जी, वह जाए या ना जाए। मैं तो पक्षियों को चीलों वाली बात कभी नहीं बताऊंगा। अगर ये बात मैंने पक्षियों को बता दी तो सब पक्षी डर के मारे घूमने जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, मैं ये बात पक्षियों को बता दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर आगे होते हैं। चलो चलो पक्षियों, हम सब पक्षियों को पहाड़ की तरफ चलना ही चाहिए, क्योंकि शाम तक हमें वापस भी आना है। हाँ बस चलो, अब निकलते हैं। कुछ देर के बाद सभी पक्षियाँ पहाड़ों पर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी होती है और साथ ही साथ बर्फबारी भी हो रही थी। अरे पक्षियों, यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और बर्फबारी गिरती हुई कितनी अच्छी लग रही है। हाँ कालू कौवे, हमारे इस बार के घूमने की यादें हमें हमेशा याद रहेगी। पक्षियों, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मुझे ज्यादा ठंड पसंद नहीं। चलो चलो, हम सब जल्दी से लकड़ियों में आग जला लेते हैं ताकि थोड़े से गर्मी मिले हमें। फिर सब पक्षी लकड़ियों में आग लगाकर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं चीलों को भी पक्षियों के बारे में पता चल जाता है कि पक्षियों पहाड़ों पर आए हैं। मम्मा, मैंने अभी बहुत सारे पक्षियों को इस इलाके में देखा है और वे आग जलाकर बैठे हैं। अरे वाह मेरे बेटे, तूने क्या बात बताई है। इसका मतलब हमारा भोजन खुद चल के हमारे पास आया है। अरे चील जी, मैं तो कहती हूँ हम अभी चलकर उन सब पक्षियों पर हमला कर देते हैं। सब्र रखो, हम लोग जल्द हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी ठंड के मजे ले रहे होते हैं। अरे वाह वाह, इतने मजे का हलवा किसने बनाई है। कालू कौवा, ये हलवा हमने बनाया है। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ, बहुत मजे का है। मजा ही आ गया खाकर तो। पक्षियों, हम लोग जल्दी जल्दी से सारा भोजन खा लेते हैं, वरना ये सारा भोजन ठंडा हो जाएंगे। सब पक्षी मिलकर मजे से भोजन खा लेते हैं। दूसरी तरफ चील पक्षियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। चलो चील जी, चलकर उन पक्षियों पर हमला करते हैं, कहीं वो लोग हमारे हाथ से निकल ना जाए। बेटा, तुम ये घोंसले में बैठो, हम लोग तुम्हारे लिए भी किसी पक्षी का मांस लेकर आएंगे।
फिर बाजू चील और उसका पति पक्षियों पर हमला करने चले जाते हैं। हाय रे, ये पहाड़ों पर चील कहाँ से आ गया? अब हम सब पक्षी नहीं बचेंगे। पक्षियों, अब मैं तुम सबका पिकनिक खराब कर दूंगा और तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। चील जी, हंसना बंद करो और जल्दी से पक्षियों को पकड़ना शुरू करो। देखो चील, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हम सब पक्षी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस चिड़िया, बहुत बहस हो गई। अब मैं तुम सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा। बच सकते हो तो बच के दिखाओ। बस फिर बाजू चील और उसका पति पक्षियों पर हमला कर देते हैं। अरे अरे टुन्नी चिड़िया, मुझे बचाओ, नहीं तो ये चील मुझे खा जाएगा। देखो तोता, लकड़ी में आग लगा है। चलो जल्दी से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं और चील को डराते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और मीठू तोते आग लगे एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। भागो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को आग से जला दूंगी। अरे पत्नी जी, भागो यहाँ से, वरना ये चिड़िया तो वाकई हमें जला देगी। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अरे पक्षियों, मेरा जग्गू कौवा कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, कहीं वो दुष्ट चील ने जग्गू कौवा को लेकर गया। हाँ, लगता है कालू कौवे, लगता है जग्गू कौवे के चील लेकर गया। अरे अब मैं क्या करूं? ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ मेरे वजह से हुआ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे हरिया पक्षी ने बताया था कि यहाँ पर चील रहता है, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी और चीलों वाली बात पक्षियों मैं तुम सबसे छुपाई। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। जब अब गोरी कौवे अपने मायके से आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कालू कौवे, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें ये बात पता था कि चीले यहाँ रहते हैं, तो फिर भी तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया? पक्षियों, तो मुझे बर्फबारी का मजा लेना था, इसीलिए मैंने तुम सब पक्षियों को कुछ नहीं बताया। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर गलती किया है। अब इस गलती के तुम्हें ठीक सजा मिल रही है। फिर सब पक्षी फौरन अपने जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं।